हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली पुल बनने को तैयार। दफ्तर मुज़ाकरात के लिए हर वक्त हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन तलखी ख़त्म करने और मुल्की मफाद पर बात करना चाहें तो आ जाएं। अयाज सादिक का वीडियो पैगाम। इख्तिलाफात ख़त्म करने के लिए बातचीत ज़रूरी करार दे दी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो स्पीकर से राबता करे, राना सनाउल्लाह का मशवरा। गन पॉइंट और सिविल नाफरमानी की धमकी पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वज़ीर दिफा का ऐलान। हुकूमत की दानिशमंदी को पीटीआई ने कमजोरी समझ लिया, वज़ीर कानून का दावा। तहरीक इंसाफ ने TORs तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी। सियासी कुव्वतों के मुत्तफिक हुए बगैर मुज़ाकरात कामयाब ही नहीं हो सकते, गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। शेर अफजल मरवत का इजहार ख्याल। कोई है जो चाहता है ये लड़ाइयाँ ख़त्म ना हो, सियासतदान होश के नाखुन लें, अली मोहम्मद खान का मशवरा। पार्टी क़यादत की दरख्वास्त पर बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक कुछ दिन के लिए मौखिर कर दी। मुतालबात ना माने गए तो दोबारा सिविल नाफरमानी और तरसीलात ज़र रोकने की कॉल देंगे, अलीमा खान का दावा। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की ब्रीफिंग। पंजाब में वज़रा और अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के सवाल पर तबसरा करने से गुरेज, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तान का वनडे में जीत का तसलसल बरकरार। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। नौजवान क्रिकेटर साइम अयूब की एक और शानदार इनिंग्स सेंचुरी स्कोर कर दी। सलमान आगा जिम्मेदाराना 82 रन बनाने और 4 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। प्रोटियाज ने जीत के लिए 240 रन का हदफ दिया था, ग्रीन शर्ट्स ने 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में अदालतों की जानिब से फेयर ट्रायल तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने तस्लीम किया कि उन पर बैरूनी दबाव था। जस्टिस दराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद अलीम और जस्टिस सफदर के जुर्रतमंदाना इख्तिलाफी नोट से सूरत हाल तो तब्दील नहीं हुई, लेकिन अदलिया की साख और गैर जानिबदारी बरकरार रही। भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इजाफी नोट जारी, फैसले को अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में यूनान में कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त। पहले भी कश्तियां डूबने से पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस आखिरी मराहिल में दाखिल। नैब प्रोसिक्यूटर टीम के दलाइल मुकम्मल, वकला सफाई आज से हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। पेशावर हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात के लिए दरखास्त। साबिक खातून अव्वल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत भी मिल गई। अदालत का पुलिस को गिरफ्तार न करने का हुक्म। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। 80 साल की उम्र में अदालत में पेश हुआ हूँ, साबिक वज़ीर आला पंजाब का शिकवा। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल होने दें, फिर आप ना भी आएँ तो ट्रायल चलता रहेगा। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत के रिमार्क्स। टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वाला जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी नहीं कर सकेगा। बैंक अकाउंट्स खोलने पर भी पाबंदी होगी। महसूलात तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। ओगरा ने गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 25%, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए इजाफा 8.71% होगा। सुई सदरन का औसत टैरिफ 1762 और सुई नादरन का टैरिफ 1778 रुपये हो जाएगा। नए निर्खों की हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। कराची के सिवा बकिया मुल्क के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने बिजली की कीमत में 63 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त कर दी। माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त पर 31 दिसंबर को समाअत होगी। चेयरमैन PCB की सऊदी अरब के क्रिकेटर्स को तरबियत देने की पेशकश। मोहसिन नकवी का सऊदी क्रिकेट बोर्ड के सरबरा सऊद बिन मिशेल अल सऊद से सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग और स्टेडियम्स की तामीर पर तबादला ख्याल। चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने की भी दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सऊदी अरब के डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट का दौरा भी किया। किसान दिन रात जमीन के सीने से अनाज उगाकर ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। किसानों की खुशहाली के लिए किसान कार्ड का इजरा किया है। काश्तकारों को पैदावारी कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के कौमी दिन पर पैगाम। टांक और DI खान हाई रिस्क इलाके करार। इन इलाकों में तमाम जजेस के साथ सिक्योरिटी होनी चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एतराफ़। हसास तरीन इलाकों का तयन रजिस्ट्रार के बजाय CTD से कराने की तजवीज़ दे दी। नौशहरा में एक क्रिकेट मैच पर तकरार के बाद गोलियां चल गईं। फायरिंग से 17 साला नौजवान जाँ बहक। दोनों मुल्जिमान मौके से फरार हो गए।
शरीफुल्ला और सुलेमान के दरमियान चंद माह कबल क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हो गया था। कराची के इलाके सऊदाबाद में मोटरसाइकिलों पर सवार डाकुओं ने घर की दहलीज पर मियां बीवी को लूट लिया। मुलजिमान ने शौहर से मोबाइल फोन लेने के बाद खातून के हाथों से सोने की अंगूठियां, चूड़ियां और दीगर जेवरात छीन लिए। अलफला गोल्डन टाउन में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। ननकाना साहब के गांव में हमसाये ने पुरानी रंजिश पर तेज धार आले से सोए हुए मियां बीवी के गले काट दिए। 42 साला खावंद जाँ बहक और बीवी शदीद जख्मी हो गई। मुलजिम मौके से फरार हो गया। FIA, NCB, इंटरपोल ने संगीन जराइम में मतलूब 6 खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान को UAE से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के मुकदमात हैं। तमाम मुलजिमान को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कस्टम हुकाम ने खुले समंदर में कार्रवाई के दौरान ईरानी डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 3 लांचों से तकरीबन 4 करोड़ रुपए मालियत का 39,000 लीटर जब्त कर लिया गया। रूसी पार्लियामेंट में तालिबान को कलदम दहशतगर्द तंजीमों से निकालने का बिल मंजूर। मजीद जायजे के लिए जुम्मे के रोज बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए सदर प्यूटन के पास भेजा जाएगा। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी से एक दिन में 31 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी अरकान कांग्रेस का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा। 19 अरकान ने सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए फलस्तीनी सदर काहिरा पहुंच गए। दमिश्क के करीब इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त, हजारों लाशें दफन होने का खदशा। स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में हिजबुल्लाह पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। हिमायत में 126 और मुखालिफत में 20 वोट पड़े। 41 अरकान पार्लियामेंट ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। स्विस पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता हफ्ते हमास को भी कलदम करार दिया था। हिजबुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा, ईरान का रद्द-ए-अमल। लांस नाइक मोहम्मद महफूज निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शहीद को खिराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर जारी। इसकर्दू में पारा -7 तक गिर गया। हुंजा और कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। अफगानिस्तान से आने वाली हवाओं से कराची में ठंड बढ़ गई। दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। और मसूर धुनों से कानों में रस घोलने वाले मौसीकार रशीद अतरे को मद्दाहों से बिछड़े 57 बरस बीत गए। अजीम मौसीकार ने 20 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और बेशुमार सुपरहिट गाने दिए।